हेलो ब्यूटीफुल पीपल, तो वेलकम बैक टू द एक्साइटिंग सेशन विद आपके प्यारे विशाल खजूरिया सर की क्लास में आपका जबरदस्त तरीके से स्वागत है। आज हिमाचल जीके रहने वाली है, पहले रहते थे 30 सवाल, अब रहने हैं 60 से 70 सवाल। आई यू आज रेडी? आपकी एनर्जी मैच करनी चाहिए क्योंकि आज रुकेंगे नहीं। नए से नया सवाल, पुराने से पुराना सवाल, नदियां, पर्वत, चोटियां, दर्रे, राजा महाराजा, लटर पटर, ब्ला ब्ला, सब कुछ आपके सामने पूछा जाएगा। कांगड़ा से लेकर के चंबा, चंबा से लेकर रिकांगपियो, रिकांगपियो से लेकर के सिरमौर, पोंटा साहिब। तो आर यू गाइस रेडी फॉर द सेशन? एक भाई यस बोल दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। आप सभी के सामने सेशन की शुरुआत करते हैं जबरदस्त बिनवा तरीके के साथ, मंत्राणी तंत्राणी भूत्राणी तरीके के साथ। हिमाचल प्रदेश जी के पहला पेपर 1 सेशन को आपने लाइक करना है और आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला सवाल, उससे पहले मोटिवेशन होते, कहते खुद की तुलना करते किसी वारस से पढ़ी करा बड़ा भारी 5 घंटे 6 घंटे, तुम 2 घंटे पढ़ो। खुद की तुलना किसी और के साथ करना बंद कर दो, तुम सबसे बेहतर हो, यू आर द बेस्ट। तुम्हारा खुद के साथ कंपटीशन होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी का ब्यूटीफुल पीपल है आप, तो सभी का स्वागत है। और आपके सामने पहला सवाल ये रहा। उससे पहले अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे तो आपने क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है तो आप कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो सेशन को लाइक कर देना। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, कहते शिमला समझौता आज ताबड़तोड़ होने वाला। भाई आज मैं रुकूंगा नहीं, बिल्कुल भी आपका वेट नहीं करूंगा 10 सेकंड से। कहते शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में किस वर्ष हुआ था? 1947 में होता, 1972 में होता, 1962 या 1965? फटाफट से क्विक इन द कमेंट सेक्शन, 10 सेकंड का समय है, जल्दी से बता दो यार। शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। अब क्या होगा? अब धमाकेदार शाबाश। समय आपका समाप्त 1972 इसका राइट आंसर है। 1972 का तौबा तौबा करा दी थी। 91,000 फौजी जो है वो सरेंडर कर दिए थे, बड़ी मुश्किल से बचाते हुए भागे थे अपनी प्लेटून। यहां 91,000 फौजियों ने 1971 में जो है वो कर दिया था सरेंडर। तो बांग्लादेश जो है वो यानी कि ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करवा करके यहां पर शिमला समझौते 2 जुलाई 1972 की रात को शिमला हिमाचल प्रदेश में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच ये समझौता 1971 बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद हस्ताक्षरित एक शांति संधि थी। आगे बढ़ते हैं। पहली बार हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? फटाफट से बताएंगे। क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। आप सभी के सामने सवाल है आज, बेहतरीन जबरदस्त सवाल है। तो व्हेन वाज प्रेसिडेंट रूल इन हिमाचल प्रदेश फॉर द फर्स्ट टाइम? हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1966, 1948, 1957, 1977? फटाफट से बताएंगे यार, शाबाश, जल्दी से। समय आपका समाप्त हुआ। समय आपका सौदे शालू बुगाली, विवेक, पंकज ठाकुर, मैक, हेनरी, केवल, शालू बुगाली, रजत हीर, आशीष कुमार, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त हुआ। तो 1977 में पहली बार राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आर्टिकल 356 के तहत कहता है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 356 क्या है? हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना होता है। ऐसे अर्थात देश में, राज्य में राष्ट्रपति कानून द्वारा उस प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किया था, यानी कि स्टेट इमरजेंसी, इसको हम बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष हिमाचल प्रदेश को 3 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया? इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश वाज डिवाइडेड इनटू 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से इन द कमेंट सेक्शन। आप सभी को सेशन को लाइक करना है। दैट्स इट ओनली। अपनी इमरजेंसी अपनी लगाइए, धारा 356 लगाइए, क्योंकि आज धारा 356 लगने वाली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त होता हुआ, समय आपका समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर जो है वो 1968 में बांटा गया था, 3 मंडलों में बांटा गया था, प्रशासनिक 3 मंडलों में बांटा गया था। 1960 तो बताइए 3 मंडलों के नाम क्या है? बहुत बढ़िया उत्तर करते हुए, गलत उत्तर करते हुए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1968 इज द राइट आंसर। 1968 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? हु वाज द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो आपके लिए एक हिंट दे देता हूं। ठीक है, तो पहले किसी और स्टेट के गवर्नर भी रह चुके हैं, किसी और स्टेट के गवर्नर भी रह चुके हैं। जल्दी से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया इन द कमेंट सेक्शन। हेनरी केवल, रंजू शर्मा, रितिका सुपर मोटो, ललिता देवी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। मंडी, शिमला, कांगड़ा, क्या बात है। समय समाप्त। और ठाकुर रामलाल जी इसका राइट आंसर है। ठाकुर रामलाल जी इसका राइट आंसर है। तो ये भी कांग्रेस से ही संबंध रखते थे। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर है।
तो बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ठीक है, तो ये किसी और राज्य के भी गवर्नर रह चुके हैं, फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार, दूसरे मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन, एक्सीलेंट। कहते शिमला में थल सेना मुख्यालय स्थायी रूप से कहां स्थापित किया गया? शिमला में थल सेना मुख्यालय, आर्मी हेडक्वार्टर स्टैब्लिश परमानेंटली कहां पर स्थापित किया गया? 1956, 1946, 1840, 1864। फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आपके पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, उड़ीसा का नहीं थे, उड़ीसा के नहीं थे, आंध्र प्रदेश के थे। यस, आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे। समय आपका समाप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर 1864 है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में थल सेना मुख्यालय 1864 में स्थापित किया गया। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, एरिया है 5131 स्क्वायर किलोमीटर। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। कहते छोहारा, कहते हैं सौंगी खानी सौंगी कने खाना छोहारा। तो छोहारा डांस इज रिलेटेड टू व्हिच डिस्ट्रिक्ट? छोहारा नृत्य किस जिले से संबंधित रखता है? कुल्लू से संबंध रखता है, लाहौर, शिमला, किन्नौर। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन कमेंट सेक्शन आप सभी के सामने। हाँ, लाइक जो है वो आपने इक्वल करना है। समय आपका समाप्त हुआ, समय आपका समाप्त हुआ, एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन, समय समाप्त हुआ। तो ये किन्नौर जिले का प्रमुख है, ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर डी राइट आंसर है। किन्नौर जिले का है प्रमुख, इसे 6401 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका। तो किन्नौर जिला इसका राइट आंसर। छोहारा डांस किन्नौर जिले में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहते हैं झंझराड़ा क्या प्रकार है, किसका प्रकार है? झंझराड़ा जो है ये किसका प्रकार है? व्हाट टाइप इज झंझराड़ा? सजा है, प्रेम विवाह है, विवाह है, या 5 पतियों वाली शादी? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। HP 10 बहुत बढ़िया, शाबाश। सुपर मोटो, ममता चौहान, पूनम राणा, पुष्पेंद्र सिंह, रमन कुमार, रंजू शर्मा, मोनिका कश्यप। ठीक है, पूनम शर्मा, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त। तो झंझराड़ा जो है ये विवाह की है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो सर जी यहाँ प्रेम विवाह, तो विवाह ये अरेंज मैरिज है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये विवाह की किस्म है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी विवाह की किस्म है, झंझराड़ा। आगे बढ़ते हैं। कहता है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर सूर्य मंदिर है? एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज सन टेम्पल सिचुएटेड? तातापानी में है, निर्मंड में है, रेवालसर में है, नीरथ में है। फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय मात्र आपके पास। बहुत बड़े विवेक शर्मा, अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे तो सब्सक्राइब करें तो कमेंट कर पाएंगे। फटाफट से करेंगे, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त हो, समय आपका समाप्त हो। सेशन को लाइक कर दें। समय आपका नीरथ इसका आइटम है। नीरथ जो है वो कहां पर है? कहते हैं सन टेम्पल हिमाचल प्रदेश में कहां पर है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, रामपुर से 18 किलोमीटर की दूरी पर आपका सतलुज नदी के जो आपके किनारे बसा नीरथ है। नीरथ गांव बने सूर्य मंदिर जो है इसके लिए जाना जाता है। सतलुज नदी और नीरथ शिमला में है। यहां पर आपके सामने सतलुज की बात करें, सतलुज निकलती है कहां से निकलती है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सतलुज निकलती है आपकी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से एंट्री मारती है और हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, क्या नदी है? सबसे लंबी नदी। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं किस देवी के आगमन से कुल्लू का दशहरा प्रारंभ होता है? कुल्लू's दशहरा begin with the arrival of the which goddess? देवी जालपा, देवी महिषासुरमर्दिनी, देवी हिडिंबा, देवी भगवती। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन। 10 सेकंड का आपके सामने समय। रंजू कुमार, प्रिंस कुणाल सही उत्तर करते हुए सब्सक्राइब करिए तो कमेंट कर पाएंगे। जो कमेंट नहीं कर रहा है सब्सक्राइब करें फटाफट से और इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपके सामने ताबड़तोड़ सवाल आने वाले हैं। समय आपका समाप्त हुआ। आपका देवी हिडिंबा जो है ये घटोत्कच जी की जो है माता जी थी, घटोत्कच जी की, यानी कि ये कुल्लू की राजसी परिवार की दादी मानी जाती हैं। और ये भीमसेन महाभारत के पात्र इनके जो हैं वो पति हैं, पति परमेश्वर हैं। देवी हिडिंबा जो है वो राक्षस कुल जाति से संबंधित रखती थी और इनका विवाह जो है वो महाभारत के पात्र भीमसेन से हुआ था जो पांडव वंश ताल्लुकात रखते थे। कुल्लू दशहरे के मेले का शुभारंभ राज परिवार की दादी माने जाने वाली देवी हिडिंबा के आगमन से शुरू होता है। माना जाता है कि कुल्लू राज परिवार को यहाँ के सत्ता देवी हिडिंबा के आशीर्वाद से ही मिली है। आगे बढ़ते हैं जबरदस्त तरीके के साथ। ऑप्शन सी इज राइट। कहते हैं मणिमहेश यात्रा टेक्स प्लेस। मणिमहेश यात्रा किस महीने में होती है? जनवरी, फरवरी, जुलाई, सितंबर। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से इन द कमेंट सेक्शन। पाएंगे खिलारा, पाएंगे अंबर। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त हो। सितंबर इसका राइट आंसर। कहता है सितंबर इसका सही उत्तर है। मणिमहेश जो है वो इसका राइट आंसर है। तो मणिमहेश
भरमौर से 26 किलोमीटर की दूरी पर बुद्धिल घाटी, बुद्धिल घाटी कहां पर, कौन सी घाटी, बुद्धिल घाटी, जो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख तीर्थों में से एक है। झील कैलाश 18,564 फीट, लिख लीजिए इसको, तल पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल भादो महीने में चंद्रमा के प्रकाश के 8वें दिन इस झील पर एक मेला आयोजित किया जाता है, जो हजारों तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। ये पवित्र जल में डुबकी लगाओ और पुण्य हटाओ, ठीक है, और पाप हटाओ। सितंबर इसका आइटम है। लदारचा मेला कहां पर होता है, लाहौल स्पीति में, बिलासपुर में, सुंदरनगर में, किन्नौर में। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से कमेंट सेक्शन। लदारचा मेला कहां पर होता है, वेयर इज लदारचा मेला, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिमाचल जी के जोरदार आपसे भयंकर, हिमाचल जी के जल्दी से शाबाश। देखिए अगर आप कमेंट नहीं कर पाए सब्सक्राइब करिए, कमेंट कर पाएंगे। आपकी कमेंट सेक्शन स्पीड बहुत स्लो है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ। समय आपका समाप्त हुआ, इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो लदारचा मेला जो है कजा यानी कि लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में, ठीक है। लदारचा का मेला कजा नामक स्थान में लगता है। तो एक झोटे का मेला भी होता है, ये शिमला के मशोबरा में लगता है। इस मेले में भैंसों की लड़ाई होती है। झोटे का मेला लगा है। लदारचा की बात करिए कजा नामक में, तो कजा कहां है, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का एरिया 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। आगे बढ़। गुरु गोविंद सिंह जी ने दशम ग्रंथ की रचना कहां की थी, वेयर डिड गुरु गोविंद सिंह जी कंपोज द दशम ग्रंथ। रिवाल्सर, कांगड़ा, पोंटा साहिब या अब 10 सेकंड का समय, मात्र 10 सेकंड का। बहुत बढ़िया। आशीष जंत, ठीक है। अभी भाटिया किस टाइम की क्लास है, 8:30 बजे वाली, ठीक है। अभी 8:30 बजे अभी भाटिया जी। ललिता रघुवंशी, पत्थर का खेल, धामी, बहुत बढ़िया। नेगी.com, सर पेपर 2 की तैयारी भी करवाइए प्लीज। देखिए पेपर 2 का सिलेबस नहीं आया है, जब आएगा तो सबसे पहले तैयारी हम ही कराएंगे, टेंशन नहीं लेनी आपने। बहुत बढ़िया। देवेंद्र कुमार, मनोज पटेल, स्पीड मोटो, बहुत बढ़िया। यशवंत पूनम राणा, हेनरी केवल, साक्षी। समय आपका समाप्त हुआ। पोंटा साहिब इसका राइट आंसर है। 1685 से लेकर के 88 तक इसका राइट आंसर है। यहां पर लिखित अगर मैं बात करता हूं, 16 साल की उम्र में जो है गुरु गोविंद सिंह जी पधारे थे पोंटा साहिब में। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट ऑफ यमुना कहां पर है, फटाफट से बताएंगे। खोदरी, माजरी, यमुना का एंट्री पॉइंट कहां पर है, ठीक है। और एग्जिट पॉइंट है ताजेवाला, ठीक है। यमुना जो है वो सिरमौर में एंट्री 22 किलोमीटर का सफर ही तय करती है। आगे बढ़ते हैं। कहते शिमला राज्य संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई, इन विच ईयर स्टेट म्यूजियम वॉज एस्टैब्लिश्ड। शिमला राज्य संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई, 1974, 75, 71, 96। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ में कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। क्यारदादून घाटी के नाम से जाने जाते हैं पोंटा घाटी, बहुत बढ़िया। पूनम, शाबाश। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन जो है 1931 का राइट आंसर है, 1931 का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहला लाल चंद प्रार्थी कला केंद्र कहां पर है, लाल चंद प्रार्थी कला केंद्र कहां पर है, समर हिल, शिमला, नौनी, सोलन, कांगड़ा या कुल्लू। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन कमेंट सेक्शन में। कहता है लाल चंद प्रार्थी कला केंद्र कहां पर है, जल्दी से शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। 1971 उसका राइट आंसर। बहुत द ट्रेवलर इसका राइट आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश। हेनरी केवल, पूनम राणा, मुनीश मेहरा, फटाफट से शाबाश। समय आपका समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर कुल्लू है। कुल्लू के ढालपुर मैदान के पास, कुल्लू के ढालपुर मैदान के पास जो है लालचंद प्रार्थी कला केंद्र जो है वो स्थित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जबरदस्त तरीके के साथ आपके सामने आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कहता है बिनवा जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज बिनवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। कुल्लू, मंडी, सिरमौर, कांगड़ा। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल पीपल। हाँ, यह बहुत बढ़िया। यशवंत सिंह, आजकल पीपल मेला लगा है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इन्फिनिटी लॉले, लवली ठाकुर, कृष्ण पंडित, कुणाल वर्मा, शोभेश शर्मा, बहुत बढ़िया। कहते हैं बिनवा जल विद्युत परियोजना, वेयर इज बिनवा विद्युत परियोजना, बहुत बढ़िया। सपना चौहान, कविता किट्टू। समय आपका समाप्त हुआ। कांगड़ा में ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कांगड़ा इसका राइट आंसर है। कांगड़ा इसका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कितने बजे तक है क्लास, देखिए लगाइए तो सही, आधे घंटे की क्लास है यार। बानू खड्ड पर, कांगड़ा जिले में बानू खड्ड पर है। ऑप्शन डी। कांगड़ा का एरिया 5739 स्क्वायर किलोमीटर का, कांगड़ा का एरिया 5739 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बताएंगे शाबाश। तो यहां पर सिरमौर का एरिया कितना है, 2528 स्क्वायर किलोमीटर। मंडी का है 3951 स्क्वायर किलोमीटर। कुल्लू का है 5503 स्क्वायर किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको चिचड़ू भी बोलते हैं, चिचड़ू, ठीक है। बिनवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, चिचड़ू। कहता है सोवियत संघ रशिया की सहायता की से निर्मित
800 मेगावाट की कोल बांध सतलुज नदी पर निर्मित परियोजना किस जिले में है? मंडी, बिलासपुर, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, ठीक है। मंडी, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, ठीक है। आपके ऑप्शन ए बी सी डी फटाफट से बताएं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑन द स्पॉट बनाए यार, ठीक है। तो ये कोल वैली में है आपका, कोल डैम बोलते हैं इसको, रशिया की हेल्प से बना था कोल डैम। तो कोल वैली में कोल डैम है। बहुत बढ़िया, आशीष कुमार शुक्ला सही आंसर देते हुए। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बिलासपुर आएगा। ये सतलुज नदी पर बना है। इसके ही पीछे जस्ट कुछ किलोमीटर, 10 किलोमीटर से भी कम, 7-8 किलोमीटर पहले ही इसका संगम होता है। यहां पर होता है ब्यास का संगम होता है और सतलुज का संगम होता है। कहां पर होता है? सलापड़ में होता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है वेयर इज द कुथ एंड ड्राई फ्रूट रिसर्च सेंटर लोकेटेड? कहता है कुथ एवं शुष्क फल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? नगर में है, देईकुंड में है, जोगिंदर नगर में है, किलांग में? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। हाँ, एनटीपीसी के अंडर है। यस, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। पूनम, 1167 स्क्वायर किलोमीटर। कहता है वेयर इज द कुथ एंड ड्राई फ्रूट रिसर्च सेंटर? समय समाप्त। तो किलांग इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किलांग इसका राइट आंसर। किलांग में कुथ एंड ड्राई फ्रूट रिसर्च सेंटर। कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 50% से अधिक जो है वो खर्च किया गया? इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश मोर देन 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर वाज डन इन द 5-year प्लान? कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, पन बिजली योजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, गरीबों को राशन, ठीक है, पुअर पीपल को राशन या सड़क बनाने पर? फटाफट से। कहता है इन विच रीजन द हिमाचल प्रदेश, ठीक है, मोर देन 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर वाज डन इन द 5-year प्लान? समय आपका समाप्त हुआ, समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन डी, सड़कों बनाने पर इसका राइट आंसर है। सड़कों बनाने पर जो है 50% एक्सपेंडिचर कर दिया गया था पहले 5-year प्लान पर। आधा पैसा उड़ा दिया सड़कें बनाने पर, तभी भी नहीं सुधरी। आगे बढ़ते हैं। कहता है हुज वैरायटीज आर बयांगी, झांबू, देसर? बयांगी, झंबू और देसर किसकी किस्में हैं? भांग की, मशरूम की, अनार की, ऊन की? फटाफट से। भांग की किस्में हैं, मशरूम की, अनार की? फटाफट से बताएंगे, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सनक बनाने में यस इन द कमेंट सेक्शन, एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन। देखिए पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा आफ्टर दिस यूट्यूब सेशन। लास्ट तक बने रहिए, ठीक है, लास्ट तक बने रहिए। एक सरप्राइज आप सभी के लिए लास्ट में बताऊंगा जब सारे सवाल होंगे, ठीक है। एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन। सेशन को लाइक कर दें यार प्यारे बच्चों, आप प्यारे बच्चे हैं यार। समय आपका समाप्त हुआ, समय आपका समाप्त हुआ। रंजू शर्मा सही उत्तर करते हुए, ठीक है। श्वेता लुडू गलत। विवेक राजपूत, समय समाप्त हुआ। ऊन की राइट आंसर है। तो ऊन की है, झंबू वैरायटी है, बयांगी है और डिसार है, ठीक है, डिसार है। जो झांबू है, बयांगी है, डिसार है। ऑप्शन डी। कहता है मत्स्य विभाग का निदेशालय कहां पर है? वेयर इज द डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट? मत्स्य विभाग का निदेशालय कहां पर है? सोलन में है, कांगड़ा में है, मंडी में है, बिलासपुर है? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी के सामने बहुत अच्छे सवाल लेकर के आए हैं। सेशन को आपने लाइक करते जाना साथ ही साथ। बहुत बढ़िया, साक्षी, उष्मा ठाकुर, बहुत बढ़िया, रमन कुमार, श्याम सुंदर, पूनम राणा, आदि शर्मा, मुसाफिर। तो अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे तो सब्सक्राइब करिए फटाफट से, मौका मत गवाइए, आपका नाम भी आ सकता है। साक्षी, रंजिता, बहुत बढ़िया, अंकित भारती, मीनू राज, बहुत बढ़िया, पल्लवी शर्मा, आरपीपी, अरविंद भाटिया, संतोष कुमार। समय आपका समाप्त। ऑप्शन डी, बिलासपुर इसका राइट आंसर। बिलासपुर की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट, बिलासपुर का एरिया जो है वो 1167 स्क्वायर किलोमीटर का है। बिलासपुर में ही हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील, आर्टिफिशियल झील जो है वो कौन सी है? गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, गोविंद सागर लेक जिसको बोलते हैं, इसके इनके नाम पर गोविंद सागर लेक जो है वो स्थित है। ये सतलुज नदी पर बनी हुई है, सतलुज नदी पर बनी हुई है, ठीक है। तो मंडी का एरिया कितना है? 3951 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। तो कांगड़ा का एरिया ठीक है, कांगड़ा का एरिया जो है वो 5739 स्क्वायर किलोमीटर है। सोलन का एरिया जो है वो कितना है? 1936 स्क्वायर किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं वेयर इज अंगोरा रैबिट फार्म इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में अंगोरा खरगोश फार्म कहां पर है? मंडी, चंबा, बिलासपुर, ताल, हमीरपुर? फटाफट से बताएंगे। कहता है वेयर इज द अंगोरा रैबिट फार्म इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में अंगोरा खरगोश फार्म कहां पर है? समय आपका समाप्त हो। समय आप ताल, हमीरपुर इसका राइट आंसर नहीं आएगा। नगवाई मंडी में है, नगवाई मंडी इसका राइट आंसर। नगवाई मंडी ऑप्शन इज राइट आंसर। कांगड़ा में भी है, कांगड़ा में भी है, कांगड़ा में भी है, कंदवाड़ी कांगड़ा में भी है, ठीक है। अंगोरा रैबिट फार्म इन हिमाचल प्रदेश, यहां पर
कंदवाड़ी, कांगड़ा और नगवाई मंडी में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मंडी डिस्ट्रिक्ट इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। कहते हैं स्वान परियोजना किस जिले में? देखिए इस तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे वहां पर। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द स्वान प्रोजेक्ट लोकेटेड? बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर। उत्तर नहीं देना चाहते, फटाफट से बताएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। कहते हैं स्वान परियोजना किस जिले में है? समय आपका समाप्त हो तो हम उत्तर नहीं देना चाहते, तो ये ऊना में है, ऊना में है स्वान परियोजना, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो हम उत्तर नहीं देना चाहते, हम उत्तर नहीं देना चाहते, इस पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऊना जिले में है। ऊना जिले की बात करें तो ऊना का एरिया कितना है? ऊना का एरिया 1540 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, सिरमौर का एरिया कितना है? 2528 स्क्वायर किलोमीटर का है। सोलन का 1936 स्क्वायर किलोमीटर का है। कांगड़ा का 5739 और बिलासपुर का 1167 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। आगे बढ़ते हैं। कहता है हिमाचल प्रदेश के किन जिलों को सर्वप्रथम नरेगा शुरू हुआ? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश नरेगा वॉज फर्स्ट स्टार्टेड? तो एमजी नरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नरेगा। चंबा एंड सिरमौर, चंबा एंड कुल्लू एंड चंबा, सिरमौर चंबा, कुल्लू एंड चंबा। फटाफट से बताएं। समय आपका समाप्त हो, समय आपका समाप्त हो, समय समाप्त। चंबा और सिरमौर इसका राइट आंसर है। चंबा का एरिया 6528 स्क्वायर किलोमीटर का है और सिरमौर का एरिया जो है वो 2528 स्क्वायर किलोमीटर का है, 2528। ठीक है, तो चंबा और सिरमौर में डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश के नरेगा पहले स्टार्ट हुआ था हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। कहता है एट विच प्लेस इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज जवाहर नवोदय स्कूल सिचुएटेड? किन्नौर जिले में किस स्थान पर जवाहर नवोदय स्कूल स्थित है? कल्पा, सांगला, किन्नौर या रिकांगपियो? ठीक है, तो इसको काट ही दो। कहता है किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय है? कल्पा, सांगला, रिकांगपियो? समय आपका समाप्त हुआ। रिकांगपियो इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जबरदस्त तरीके के साथ। कहता है SCERT कहां पर है, यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग लोकेटेड कहां पर है? राज्य परिषद शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कहां पर है? समर हिल, नगवाई मंडी, ढालपुर, कुल्लू, सोलन। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से कमेंट सेक्शन। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखिए सेशन को साथ ही साथ लाइक करिए। ठीक है, फटाफट से आपके लिए जबरदस्त सवाल लेकर के आए हैं, बहुत बढ़िया। कहते हैं SCERT कहां पर है? फटाफट से बताएंगे। आशीष कुमार शुक्ला से उत्तर करते हैं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी सोलन कर रहे हैं। सोलन का एरिया 1936 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ढालपुर के ढालपुर कुल्लू में दशहरे का मेला होता है। ठीक है, नगवाई मंडी में अंगोरा प्रगोष केंद्र है। समर हिल जो है वो शिमला है, यहां पर HPU भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ग्रेट खली का नाम क्या है? ग्रेट खली का क्या नाम है? इंडियन द ग्रेट खली, मौसी का भतीजा, सिरमौर का शेर या दलीप सिंह राणा? फटाफट से बताएंगे, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। कहता है ग्रेट खली का क्या नाम है? समय आपका समाप्त हुआ, तो दलीप सिंह राणा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। तो ये कहां पर रहते हैं? ये हरियाणा में रहते हैं, सिरमौर के रहने वाले हैं। सिरमौर का एरिया जो है वह 2528 स्क्वायर किलोमीटर का है। दलीप सिंह राणा द ग्रेट खली जिनको कहा जाता है, ऑप्शन डी WWE चैंपियनशिप। आगे बढ़ते हैं। कहता है एट व्हाट ग्राउंड डिड द दुरंत कप स्टार्ट? दुरंत कप मेला किस मैदान पर शुरू हुआ? नालदेहरा, ढालपुर, पड्डल मैदान, अन्नाडेल? फटाफट से बताएंगे। दुरंत कप का मेला मैदान जो है, दुरंत कप किस मैदान पर शुरू हुआ? नालदेहरा ग्राउंड में, ढालपुर के मैदान में, पड्डल के मैदान में, अन्नाडेल में? फटाफट से बताएंगे। समय आपका समाप्त हुआ। ठीक है, अन्नाडेल मैदान इसका राइट आंसर है। तो दुरंत कप जो है कहां शुरू हुआ? अन्नाडेल मैदान में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन। तो पड्डल मैदान कहां पर है? मंडी में है। ठीक है, ढालपुर मैदान कहां है? कुल्लू में। तो नालदेहरा का मैदान कहां है? ये शिमला में है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सरोजिनी नायडू ने हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को पहाड़ी बुलबुल कहा था? Which person from the Himachal Pradesh was called Sarojini Naidu as a पहाड़ी नाइटिंगेल? ब्रह्मदत्त शर्मा, लाला हरदयाल, बाबा कांशीराम या संजय दत्त? फटाफट से बताएंगे। ठीक है, जल्दी से बताएंगे, क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। सरोजिनी नायडू ने हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को पहाड़ी बुलबुल कहा था? Which person from Himachal Pradesh was called Sarojini Naidu as a पहाड़ी नाइटिंगेल? समय समाप्त हो। बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी बुलबुल के नाम से सरोजिनी नायडू ने कहा था। सॉरी, आगे बढ़ते हैं जबरदस्त तरीके के साथ। कहता है हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? Who was the chairman of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal?
धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति के एम जोसेफ, न्यायमूर्ति हीरा सिंह ठाकुर। फटाफट से बताएंगे जल्दी से, 5 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से बताएंगे। ममता रानी, शालू बुगालिया, साक्षी पूनम राणा, अमन शर्मा, अभिषेक चंबयाल, पूनम कुमारी, शालू सप्पू, बहुत बढ़िया, सप्पू चौहान, शालू बुगालिया, एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। ठीक है, जैक स्पैरो, आशीष, हैवी कैनरी, बहुत बढ़िया। समय समाप्त हुआ। हीरा सिंह ठाकुर इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सन 1805 में अमर सिंह थापा ने संसार चंद को किस स्थान पर हराया था? ज्वालामुखी, महल मोरिया, बिलासपुर, लठियानी। फटाफट से बताएंगे, क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। मजा आ रहा है कि नहीं? भाई यस बोल, मजा आ रहा है कि नहीं? यार मजा। सन 1805 में अमर सिंह थापा ने संसार चंद को किस स्थान पर हराया? ज्वालामुखी, महल मोरिया, बिलासपुर, लुधियानी। समय आपका समाप्त हुआ। समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका महल मोरिया। तो 1805 से 6 ईस्वी के लिए महल मोरिया में गोरखा आक्रमण के दौरान महाराजा संसार चंद को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ महाराज अपनी जान बचाने के लिए परिवार सहित कांगड़ा किले में पनाह लेकर बैठ गए, लेकिन गोरखा सेना सरदार अमर सिंह थापा के नेतृत्व में 3 वर्षों तक किले पर कब्जे का पहरा लगाती रही। इस बात से परेशान होकर खतरे से बचने के लिए संसार चंद ने सुजानपुर टेहरा के किले में शरण ले ली और वहां के सिखों राजा महाराजा रणजीत सिंह को लाहौर में संदेश भेजा कि वह गोरखा सेना से राजा की सहायता करें। महीनों लंबी चली वार्ता में दोनों के बाद ज्वालामुखी के 5वें सावन संवता 1886 को यानी कि 1809 के करीब संधि हुई। संधि के शर्तों के अनुसार महाराजा कांगड़ा किला तथा 66 गांवों का अधिकार महाराजा रणजीत सिंह को देना स्वीकार किया। ठीक है, तो वहां से फिर भगा दिया गया था। किस मुख्यमंत्री काल में अंत्योदय योजना जो है वो शुरू हुई है? डॉक्टर परमार, डॉक्टर शांता कुमार, रामनाथ ठाकुर या वीरभद्र सिंह? समय आपका समाप्त हुआ। शांता कुमार के कार्यकाल में अंत्योदय योजना शुरू हुई है। 1954 में कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना? मंडी, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर। फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, कोई कहना कमेंट से। 1954 में कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना? समय आपका समाप्त हुआ। बिलासपुर इसका सही उत्तर होगा। बिलासपुर जिले का गठन जो है 1 जुलाई 1954 को और हुआ और इसका जिला मुख्यालय कहां बना? बिलासपुर। बिलासपुर का एरिया 1167 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? गेमूर है, सलो है, भुगुटी है, ये लोसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहता है स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? गेमूर, सलो, भृगुटी, लोसर। जल्दी से बताएं। समय आपका समाप्त हो तो लोसर इसका राइट आंसर है। लोसर इसका अंतिम गांव है। ये जो है समुद्र तल से 4080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भारत चीन सीमा से जुटा हुआ है। ठीक है, तो उसका जो लाहौल स्पीति है उसका एरिया 13,835 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। कहते हैं सुजानपुर टेहरा में प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कल्याण चंद, सुशर्म चंद, संचार चंद, विधि चंद। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से कमेंट सेक्शन। कहता है सुजानपुर टेहरा में प्रसिद्ध गौरी शंकर का निर्माण किसने करवाया? समय आपका समाप्त हुआ। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं संसार चंद इसका राइट आंसर है। तो ब्यास नदी के बाएं किनारे पर से सुजानपुर टेहरा एक ऐतिहासिक एवं दर्शनीय शहर है। सुजानपुर किले में स्थित 1793 ईस्वी के पहले गौरी शंकर मंदिर का निर्माण संसार चंद ने कराया था। ऑप्शन डी इज राइट, सी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते। कहते हैं सोलन जिले का क्षेत्रफल कितना है? फटाफट से बता दो, पूरा सेशन गाते गाते होगी, अब तो बता दो। सबसे पहले तुम्हारा आंसर आना चाहिए, सबसे पहले तुम्हारा आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट है, बहुत बढ़िया। नेहा कौशल, शिवानी वर्मा, हंसा एचडी, संतोष, साक्षी ठाकुर, रंजिता, मीनू राज, जैक स्पैरो, नीतू जरियाल, बहुत बढ़िया। शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। यशवंत सिंह सर आपको सुपर चैट हो जाएगी। हाँ वो एक्टिवेट हो गया खुद ही। कहता सोलन जिले का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, समय समाप्त हुआ। 1936 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो सोलन का एरिया है। 1900 तो सोलन जिले की कुल जनसंख्या 5,76,670 है। ये कब से है? ये कब से है? ये 2011 की जनगणना के अनुसार। 1540 जो है ये ऊना का एरिया है। ठीक है, ऊना का। 2825 जो है ये सिरमौर का एरिया है। ठीक है, 1118 जो है ये हमीरपुर का एरिया है। हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा जिला कौन सा है? हमीरपुर है, 1118 वर्ग किलोमीटर का। महाभारत के पात्र भीम के पुत्र घटोत्कच का जन्म किस जिले में हुआ था? कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर। फटाफट से बताएंगे शाबाश। महाभारत के पात्र भीम के पुत्र घटोत्कच का जन्म किस जिले में हुआ था? फटाफट से बताएंगे।
समय आपका समाप्त हो। कुल्लू इसका राइट आंसर है, कुल्लू इसका राइट आंसर है। तो कुल्लू का एरिया जो है वो 5503 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। कुल्लू की सबसे बड़ी देवी हडिम्बा देवी मानी जाती है, वहां की जो है वो राजसी परिवार की दादी मानी जाती है, ठीक है। तो उनकी वजह से उनको राजवंश की प्राप्ति हुई थी। मंडी का एरिया जो है वो कितना है, 3951 स्क्वायर किलोमीटर का है, आपको याद हो जाएगा, मैं 3 बार बोलूंगा आपको। शिमला का एरिया 5131 स्क्वायर किलोमीटर का है। किन्नौर का एरिया 6401 स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? शाह नहर परियोजना, कोल बांध परियोजना, गिरना परियोजना, जलालपुर नहर परियोजना, फटाफट से बताएंगे। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? शाह नहर परियोजना, कोल बांध परियोजना, गिरना परियोजना, जलालपुर परियोजना, फटाफट से बताएंगे। समय आपका समाप्त हो। शाह नहर परियोजना इंदौरा में है, कांगड़ा की राइट आंसर होगा इसका। इंदौरा में है, इंदौरा बहुत ही फेमस प्लेस, ठीक है। प्रदेश की सबसे बड़ी शाह नहर परियोजना है, ठीक है। तो इंदौरा, कांगड़ा का एरिया कितना है, ठीक है, 5739, ठीक है, 5739। तो शाह नहर परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, ठीक है। तो कांगड़ा शाह नहर परियोजना। आगे बढ़ते हैं। सिरमौर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? करम प्रकाश, मेदिनी प्रकाश, अमर प्रकाश, राजेंद्र प्रकाश। बहुत बढ़िया, एनके बॉय, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऋतिका, कमलेश, रंजिता, आशीष जंत, बहुत बढ़िया, उषमा ठाकुर, अनीता शर्मा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऋतिका, साक्षी, श्याम सुंदर, माधव, जैक स्पैरो, ऋषु पंडित। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो कमेंट कर पाएंगे। समय आपका समाप्त हुआ, समय आपका समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर क्या है? राजेंद्र प्रकाश सिरमौर के अंतिम शासक थे। हेनरी कैविल से उत्तर करते हैं। 1933 से लेकर के 1948 तक अंतिम शासक थे। राजेंद्र प्रकाश के समय सिरमौर प्रजा मंडल की स्थापना 1937 ईस्वी में, और पझोता आंदोलन जो है वो 1942 में हुआ। पझोता आंदोलन में किसान सभा का गठन हुआ, जिसके सभापति लक्ष्मी सिंह तथा सचिव वैद्य सूरत सिंह को चुना गया। 13 मार्च 1948 को महाराजा राजेंद्र प्रकाश के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, और सिरमौर के 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का जिला बन गया। तो सिरमौर का एरिया कितना है? 2528 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। आप बताइए, हिंडूर किसका पुराना नाम है? हिंडूर किसका पुराना नाम है? फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और वो किस जिले में है, जल्दी से बताएंगे। हिंडूर किसका पुराना नाम है? तो राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा। आगे, ठीक है। कहते हैं बिनवा जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? चंबा में है, कांगड़ा में है, मंडी में है, इनमें से कोई। बिनवा जल विद्युत परियोजना कहां पर है? बिनवा जल विद्युत परियोजना, समय आपका समाप्त हुआ। बिनवा जल विद्युत परियोजना जो है वो कहां पर है? वो कांगड़ा जिले के, ठीक है, बैजनाथ के निकट है। इसमें 6 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। 12.82 करोड़ इसमें खर्च हुए। कहता है रोहतांग के अलावा अन्य दर्रा जो लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है? चोबियां दर्रा, बारालाचा, हामटा, परांगला, फटाफट से बताएंगे। कहता है रोहतांग के अलावा अन्य दर्रा जो लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। समय आपका समाप्त हुआ। तो हामटा दर्रा जो है हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह लाहौल और चंद्र घाटी और कुल्लू घाटी के बीच एक छोटा गलियारा है, ठीक है। सेशन को सभी लोग लाइक कर दे यार, शाबाश, लाइक कर दे सेशन को, और लाइक बराबर कर दे, ठीक है। अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएगा। समय समाप्त हुआ। कहता है किलांग की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई? 3160, 3150, ठीक है, 3350, या इनमें से कोई भी नहीं, फटाफट से बताएंगे। केलोंग की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? 3160, 3164, 3350, इनमें से कोई। समय समाप्त हुआ। समय आपका समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर कहता है इसकी ऊंचाई जो है 3350 मीटर है। ऑप्शन कितना है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो लाहौल स्पीति का भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश का जिला है। जिला का मुख्यालय केलांग है। समुद्र तल से 3350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं हनुमान टिब्बा किन किन जिलों की सीमा पर स्थित है? हनुमान टिब्बा कुल्लू कांगड़ा, मंडी कांगड़ा, कुल्लू शिमला, चंबा कांगड़ा। कहते हैं हनुमान टिब्बा किन किन जिलों की सीमाओं पर स्थित है? फटाफट से बताएंगे। समय आपका समाप्त हो। इसका राइट आंसर क्या है? हनुमान टिब्बा जो है, इसके साथ अगर मैं बात करता हूं, यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू कांगड़ा जिले में स्थित है। हनुमान टिब्बा हिमाचल प्रदेश के धौलाधार रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसे समुद्र तल से 5982 मीटर यानी कि 19,626 फीट है। तो कुल्लू कांगड़ा इसका राइट आंसर, ऑप्शन है। कहते हैं रामपुर का फागन में के महीने में कौन सा मेला लगता है? फाग मेला, होली मेला, पत्थरा का खेल, या पशु मेला? बहुत बढ़िया रवीना सिंगटा, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका रवीना जी, बैक, वेलकम बैक।
चलिए, सपना देवी, अनीता शर्मा, द ट्रेवलर, सौरभ, लवली ठाकुर, जैक स्पैरो, रंजिता, सपू चौहान, बहुत बढ़िया। समय समाप्त, फाग मिला इसका राइट आंसर, फाग मिला इसका राइट आंसर, बहुत बढ़िया। साक्षी ठाकुर, नीतू जरियाल, उष्मा, रंजिता, अभिषेक, पूनम कुमारी। तो रामपुर बुशहर में लगने वाले 4 दिवसीय फाग मेले में आसपास के क्षेत्रों से 15 से 20 देवी देवता शिरकत करते हैं। इस मेले का अपना ही आनंद है, जिसमें सभी देवी देवताओं के साथ श्रद्धालु शान से आते हैं और अपनी वेशभूषा पहनावे पर अमर रखने के लिए शपथ मानव पहनावे पहनकर आते हैं। तो आपने इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। आप सभी के सामने ये आपका ये सवाल है, इसका आंसर जो करेगा उसका कल यूट्यूब सेशन में नाम आएगा, क्योंकि कल फाइल जो है वो पहले ही तैयार हो जाएगी, क्योंकि आप सभी का नाम हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का गठन कब हुआ, नीचे बाद में कमेंट सेक्शन में करना। तो आपको मोटिवेशन जाते जाते देता हूं। उसके बाद एक बात बताता हूं, ठीक है। कहता है अगर आप मोटिवेशन दूंगा इसके बाद, तो आप अगर इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, और हिंदी, आप रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स, हिमाचल जी के, इन सभी सब्जेक्टों की लाइव क्लासेस लगाना चाहते हैं तो आपको 49 रुपीज में एक बैच मिल रहा है। किसी भी एग्जाम में जाकर के हिट कर देना, एमसीक्यूज भी मिलेंगे, ये आपके सामने नंबर है, इस पे गूगल पे कर देना, आपकी क्लासेस जो है वो सुबह से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा, उसके बाद में कहते हैं 49 रुपीज में पूरा बैच। तो एक बच्चे ने मेरे को फोन किया, सर कितने में क्लास, मैं कहा 49 रुपीज ओनली। उसने फोन काट दिया। मैं कहा वो वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? कहते हैं 49 रुपए में। इसके तो सर एक एक सब्जेक्ट की 3-3 हजार फीस होती है। तो कहता है खुद की तुलना किसी और के साथ करना बंद कर दो, तुम सबसे बेहतर हो यार, यू आर द बेस्ट, ठीक है। तो कहता है हिमाचल प्रदेश पेपर 1 की चिंता खत्म, छोड़ देना, जैसे पेपर 2 का सिलेबस आएगा ना उसी का पढ़ाना शुरू करेंगे, आगे बढ़ता है। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल, सेशन को लाइक करना, लास्ट सवाल का आंसर जो करना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।